आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं। इसको ए रख देते हैं, इसका बी, ये सी। इसको 90 डिग्री में 90 डिग्री का सामने जो रहता है वो कर्ण होता है, जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं इंग्लिश में। जिस भुजा पर न्यून कोण और 90 डिग्री हो उसे आधार यानी बेस कहते हैं। न्यून कोण के सामने का जो भुजा रहता है उसे लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में होता है। अब इसे हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे इंग्लिश में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, आधार को बेस स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड 3 फार्मूला होता है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब त्रिकोणमिति का 3 फलन होता है मेन रूप से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी इसका अपोजिट होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण पी बाय एच। कॉस थीटा होता है आधार बाय कर्ण यानी बी बाय एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार पी बाय बी। अब इसका अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अब इसका अपोजिट होता है तो ये इसका पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बाय लंब एच बाय पी। कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा बराबर आधार बाय कर्ण होता है। सेक थीटा का हो जाएगा अपोजिट कर्ण बाय आधार एच बाय बी। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये हो जाएगा लंब बाय आधार, लंब हो जाएगा पी, आधार हो जाएगा बी। साइन थीटा का और फॉर्मूला होता है, अपोजिट होता है 1 बाय कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा का होता है 1 बाय सेक थीटा। फिर टेन थीटा का होता है 1 बाय कॉट थीटा। जैसे आज बना रहे हैं प्रश्नावली 1 का ए, 1 नंबर बताते हैं। ए सी, ये बी हुआ। न्यून कोण है थीटा, ये 90 डिग्री, ये भी न्यून कोण है। ये 29 है, ये 21 है। ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है, सिद्ध करना है। 1 नंबर में सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और 2 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर
थीटा बराबर 41/841। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है लंब बाय कर्ण। तो हम कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है, तो हम आधार को पहले लंब को निकालना पड़ेगा। तो लंब को निकालने के लिए हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूस लंब स्क्वायर पी प्लस आधार स्क्वायर। हमको पता है ये हुआ कर्ण, ये हुआ 20, ये हुआ लंब। तो हमको कर्ण दिया है 29 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है, नहीं दिया है लंब, और बेस दिया है 21 का स्क्वायर। तो हम पी स्क्वायर जैसे वैसे इसको इस साइड ला लेंगे। तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अब पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 29 माइनस 21, 29 प्लस 21। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है, पता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तब इसको हम पी स्क्वायर बराबर इसका 8 हुआ, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10, 4 4 1 5, तो हो जाएगा 400। जैसे पी स्क्वायर उधर रूट में जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 20, यानी कि मेरा लंब निकल गया 20। तो अब हम सिद्ध करते हैं। 1 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तब इसको हम लंब बाय कर्ण होता है, तो लंब बाय कर्ण यानी कि लंब डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब कितना हुआ 20, कर्ण हुआ 29, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस ये होता है आधार, आधार कितना है 21, और लंब कर्ण कितना है 29, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर याद होगा 20 का स्क्वायर का हो जाएगा 400, इसका होता है 8 से 41 29 का, ये हो जाएगा 441, ये 8 से 41। अब दोनों को एलसीएम लेंगे, अब ये 400 हो जाएगा, ये प्लस 4 से 41। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 8 से 41, ये 8 से 41, ये दोनों कट गए तो बराबर 1, यानी प्रूव हो गया, मेरा प्रूव हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि आधार बाय कर्ण। तो आधार कितना है 21, कर्ण है 29, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब का मान दिया है 20, कर्ण हो जाएगा 29, ये दोनों का स्क्वायर। अब इसका होता है 4 से 41, इसका होता है 8 से 41 माइनस 400, इसका 8 से 41, एलसीएम 8 से 41, 441 माइनस 400, एक 4 से 41 में 4 से कहते 41 बाय 841 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। अब मैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, यह समकोण है, यह सी है। क्वेश्चन में दिया है बी 90 डिग्री, tan ए बराबर दिया है 1। तब इससे हम निकाल लेते हैं लंब बाय आधार होता है, तो लंब यानी पी बाय बी, तो 1 हो जाएगा, नहीं कुछ रहता है तो 1 होता है, यानी कि P बराबर 1, B बराबर 1, H बराबर हमको नहीं पता तो निकाल लेते हैं। H बराबर होता है √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब ये हो जाएगा P का मान 1 स्क्वायर 1 होता है, B का यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये √2 हो जाएगा H का मान। अब LHS से हम सिद्ध करते हैं। LHS में क्या दिया 2 sin A इंटू कॉस ए,
2 हो जाएगा। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब इसमें क्या हुआ, ये हुआ h, ये b हुआ, ये p हुआ। तो लंब बाय कर्ण, तो लंब हुआ p या कर्ण हुआ h। इसमें भी b हुआ आधार, h कर्ण। तुमको पता है, यानी आप लोगों को पता होगा कि, तो इसमें पता है कि p का मान 1 है, h है, h का मान निकाले हैं √2, ये b है। तो b का मान निकाले हैं 1, h का मान √2, और √2 का गुना कितना होता है 2, तो ये कट जाएगा तो 1। ये भी प्रूव हो गया। अब 3 नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज दिया है, ये Q है, ये P है, ये समकोण है P 7 सेंटीमीटर, ये O है। समकोण के सामने ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, ये B होता है, ये P होता है। क्वेश्चन में दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इससे हम OQ का मान निकाल लेते हैं। तो OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस PQ उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका यूज करेंगे आगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम पता होगा कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब कर्ण क्या है OQ का स्क्वायर, P क्या है PQ का स्क्वायर, फिर B क्या है प्लस OP का स्क्वायर। अब OQ का मान दिया है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ प्लस OP का स्क्वायर। अब ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2AB प्लस B का स्क्वायर होता है। तो B क्या है PQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का, इसका यहाँ स्क्वायर होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज किए हैं अभी। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये गुना हो करके 2pq, ये कट गया, तब हो जाएगा OP का स्क्वायर। अब 2pq, यहाँ OP है तो OP का मान दिया है 7, 10 स्क्वायर, ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 2pq बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48। अब ये pq गुना में तो इस साइड जाएगा तो भागा में, तो 24 हो जाएगा। तो इसीलिए PQ यानी परपेंडिकुलर लंब बराबर हो जाएगा 24। अब इससे हम OQ का मान निकाल लेते हैं। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ है, तो 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तब यहाँ कर्ण बराबर हो जाएगा 25 और लंब बराबर हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है साइन Q का मान, साइन Q का मान, तो साइन Q का मान क्या होगा लंब बाय कर्ण। तो लंब क्या है लंब यहाँ से पता चलेगा, लंब क्या है OP, नील कोण के सामने का जो होता है वो लंब होता है, तो हो जाएगा OP, और कर्ण तो OQ ही रहेगा। तो ये OP है 7 और OQ है 25, ये आंसर हो गया। फिर cos Q हो जाएगा आधार बाय कर्ण, तो आधार है जिस पर 90 डिग्री न्यून कोण हो आधार होता है, तो आधार हो जाएगा PQ और कर्ण हो जाएगा OQ। तो PQ का मान 24 है और OQ का 25। ये मेरा आंसर हो गया। अब 4 नंबर बताते हैं। 4 नंबर में क्या है, यह है त्रिभुज ABC।
यहाँ समकोण नहीं कर रहा है, यहाँ त्रिभुज कह रहा है, तो हम त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज हम लेते हैं। त्रिभुज ले लिए। अब इसका मान रख देते हैं ABC। यहाँ लंब डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि यह समकोण त्रिभुज है कि क्या है, तो वो हम निकालेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, A न्यून कोण है, B न्यून कोण है, इसको हम लंब डाल दिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भुजा AB पर भुजा AB पर CD लंब डाल दिए। अब हमको क्वेश्चन में दिया है साइन A बराबर साइन B। अब साइन इसके सामने के यानी कि न्यून कोण के सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, तो लंब बाय कर्ण। तो लंब कितना है, CD बाय कर्ण। समकोण के सामने को यहाँ कर्ण को हो जाएगा, यह कर्ण होगा, ये कर्ण, तो ये लंब हुआ CD या कर्ण हो जाएगा AC। यहाँ साइन B के सामने कौन CD है, CD यह भुजा हुआ यानी लंब बाय कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा BC। यह बराबर है, कट जाएगा 1/AC बराबर 1/BC। अब जो क्रॉस इधर इधर करेंगे तो इसका मान AC बराबर BC। अतः हम जानते हैं कि यदि दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यह दोनों भुजा बराबर है, BC बराबर AC। इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B प्रूव। अब चलिए 5 नंबर पे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 cot A बराबर 8। cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। आप लोग जानते होंगे cot A बराबर होता है आधार बाय लंब P। तो यहाँ B बराबर 8 हो गया। इसके सामने का कोण सामने है, इसीलिए B बराबर 8, P बराबर हो जाएगा 15, यानी H बराबर निकालना है। तो H बराबर आप लोग जानते होंगे P² प्लस B²। P का मान कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 15 का होता है 225 प्लस 8 × 64, ये हो जाएगा 289। दोनों को जोड़ेंगे तो ये H² और H ये स्क्वायर जगह उधर तो रूट H बराबर हो जाएगा LHS से। तो बाद RHS करेंगे तो LHS में क्या है, सेक स्क्वायर नहीं, साइन A बराबर 15/17 है।
तो इसको सिद्ध करना है तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर लंब बाय कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण निकाले हैं 17, यही आंसर हो गया। यहाँ सेक ए यानी कॉस का अपोजिट है, तो यानी रहेगा, तो कर्ण कितना निकाले हैं 17, आधार कितना है 8, यही आंसर हो जाएगा फाइनल।